अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। कहते फाइंड आई एक्स आई वाई आई नॉट फॉर द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स। अब आई से मुराद होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस अलॉन्ग ओरिजिन फाइंड करना है। किसके लिए? एरिया के लिए। इस लूप से जो एरिया इनक्लोज हो रहा है उस एरिया से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है वो आपने फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ फार्मूले हैं जी, ठीक है। ये लिखे हुए हैं तीन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पोलर लिखा हुआ है लेकिन ओरिजिन का नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया गया, ये जो फार्मूले बुक में दिए गए हैं ना, ये दिए गए हैं डेंसिटी के साथ। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम उस वक्त यूज़ करते हैं, ओरिजिन वाला जो लिखा हुआ है सॉरी, ये हम उस वक्त लिखते हैं जब हमारे पास डेंसिटी दी गई होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब हमारे पास डेंसिटी नहीं दी गई होती, एरिया दिया गया होता है, तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसमें से हमारे पास उसका फार्मूला क्या होता है, यही फार्मूला होता है। इसमें से हम क्या करते हैं, डेंसिटी को ख़त्म कर देते हैं। इसमें से सिर्फ वाई स्क्वायर आ जाता है, वाई वाले में सिर्फ एक्स स्क्वायर आ जाता है, और ओरिजिन वाले में सिर्फ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है। या फिर ओरिजिन वाले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। जब हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया की फॉर्म में हो लिखना हो तो हम उसमें से डेंसिटी को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 17 को लिखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। गिवन कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका लूप बनाना है। लूप बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमेट्री इसकी चेक करते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। लूप बन रहा है इसका, तो वाई को माइनस वाई में रिप्लेस करेंगे तो देखेंगे हमारे पास इसकी क्या होगी, ये सिमेट्री फॉर्म शो करेगा। अगर वाई रिप्लेस हो जाता है तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारा लूप बनता है, ठीक है। तो इसमें एक्स रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्स की पावर इधर हमारे पास ऑड है, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स बन जाता है। तो वाई हमारे पास रिप्लेस हो जाता है, तो हमारे पास जो लूप बनेगा लॉन्ग एक्स एक्सिस बनेगा। तो ये हमारे लॉन्ग एक्सिस लूप बन गया। हमने ये वाला क्या करना है जी, इसका एक का फाइंड करना है। अब वाई को 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। वाई को 0 पुट करेंगे तो एक्स हमारे पास 2 वैल्यू आएगा, 0 से 2, तो 0 से 2 एक्स हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है जी, ये मैंने 3 फार्मूला लिख लिए हैं, ठीक है। पहले हम आई एक्स फाइंड करेंगे। आई एक्स लिख लिया हमने। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब सबसे पहले तो हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। वो एरिया जिसके तहत हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया फाइंड करने का फार्मूला हमें पता है कि एरिया भी फाइंड करना हो किसी भी चीज़ का, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दिया गया वाई, ठीक है। वाई को विद रिस्पेक्ट टू, वाई किसका फंक्शन, एक्स का फंक्शन है, वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करके एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू वाई डी एक्स। लिमिट आ जाएगी एक्स की 0 से 2, एक्स 0 से 2 है, लिमिट आ जाएगी 0 से 2। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमने 2 लूप का फाइंड करना है। एक लूप के लिए हमारे पास ये फार्मूला, दोनों लूप का फाइंड करना होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली 2 आ जाएगा एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू, ये जो वाई की वैल्यू है हमने इधर पुट कर दी है। अब यहाँ में सब्स्टिट्यूशन से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना, ध्यान से देखिएगा ज़रा। ये लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ जी, 2 का स्क्वायर बनाता हूँ जी, √2 और एक्स का √ लेके इसका स्क्वायर बना देता हूँ मैं, ठीक है। इसको पुट करता हूँ जी, हम पुट करते हैं √x इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे, x हमारे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मैंने इधर लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरह dx निकाल लेंगे, दोबारा वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। इसमें देखें जी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16। ये √2 कॉमन करेंगे तो √2 बाहर आ जाएगा, ये √2 बाहर आ गया। इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। वो कॉस स्क्वायर और ये कॉस √ में हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा का √ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा कॉस, दोनों मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर, ये साइन मल्टीप्लाई हो गया, साइन की पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम वालिस फार्मूला लगाएंगे
कि बटे के ऊपर, अब देखें अगर तो दोनों हमारे पास इवन नंबर हो तो 7 π/2 का मल्टीपल भी आता है। अगर एक इवन हो और एक आड हो तो इधर π/2 का मल्टीपल नहीं आता। 1600 बार लिख लिया। अब इधर से हमने क्या काम करना है, पहले p, ये फार्मूला असल में हमारे पास इस तरह होता है, p-1 p-3 p-5। उस वक्त तक 8 नंबर को माइनस करते जाना जब तक इसका आंसर 0 या नेगेटिव ना आ जाए। उसके बाद ये जो दूसरी पावर होती है q, उसमें से भी हमने 8 नंबर को उसी तरह माइनस करते जाना है, ठीक है, जब तक वो आंसर 0 या नेगेटिव ना आ जाए। नीचे हम क्या करते हैं, p और q दोनों को प्लस करते हैं, प्लस कर लिया। फिर ये जो प्लस किया हुआ है ना p और q को, इसमें से इवन नंबर को माइनस करते हैं, p + q - 4। सिमिलरली अब यहाँ पे आएंगे 3-1, 3 - 3 करेंगे 0 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। अब इसकी बारी आ गई 2-1, 2 - 3 नेगेटिव हो जाएगा, छोड़ देंगे। नीचे दोनों को जमा कर लिया, 5, दोनों को जमा किया, 5 में से 2 को माइनस किया, 5 में से 4 को माइनस किया, ठीक है। नीचे से हमने इवन नंबर को माइनस किया। तो इनको सॉल्व करेंगे, आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। तो एरिया आपके पास आ जाएगा 32 2 का 0/5। अब हमने क्या करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो एरिया के काम ही कोई नहीं है, तो हमने एरिया क्यों फाइंड किया। तो आगे हमें लास्ट में मैं बताता हूँ उसकी वजह कि एरिया हमने क्यों फाइंड किया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लॉन्ग एक्स एक्सिस लिखते हैं, y² d/dx, ये हमारे पास आ गया। अब y² लिमिट लगानी है हमने, पहले आ रही है y, तो y की लिमिट लगानी है। अब ये जो कर्व है ना, नीचे से किसको टच कर रही है, वही चीज़ हम देखते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस जाएंगे, ठीक है। तो ये कर्व नीचे से टच कर रही है x एक्सिस को, x पे y की वैल्यू क्या आती है 0, तो वो हमने तो 0 लिख लिया। ऊपर से ये कर्व है, ये लूप है, ये लूप किसका, ये लूप है इसका। तो इधर से हमने y की वैल्यू निकाल ली, तो y की वैल्यू हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो ये हमारे पास अपर लिमिट ये चीज़ बन गई। अब x है, x हमारे पास कहाँ से है, 0 से लेके 2 तक। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। y² की जगह पे हम क्या कहते हैं, इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं। तो y² की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, y² की इंटीग्रेशन हो जाएगी y³/3। y³/3, y की जगह लिमिट पुट किया, ये चीज़ बन गई। अब ये 3 बाहर आ गया। अब दोबारा हम क्या करते हैं, x की जगह पे 2 साइंस की तरह पुट करते हैं, वही चीज़ जिस तरह पिछले स्टेप में की है। पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, ये चीज़ बन जाएगी। अभी हमारे पास वही p और q वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 7 में से 8 नंबर को माइनस करते जाएं, 7 में से 8 नंबर को माइनस किया यहाँ तक, फिर इस 4 में से 8 नंबर को माइनस किया यहाँ तक। नीचे हमारे पास क्या किया, 7 और 4 को प्लस किया, 11 आ गया। 11 में से इवन नंबर माइनस करते गए जी, यहाँ तक, वहाँ तक माइनस करते गए जहाँ तक हमारे पास आंसर पॉजिटिव रहे और 0 ना हो। अब एक इवन है, एक आड है, तो π/2 मल्टीपल नहीं आएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, मज़ीद सॉल्व करेंगे, आपके पास ये आपके पास आ जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी ix, ठीक है। अब इस ix में हम क्या काम करते हैं, इस ix के बाद मैंने इधर a लिख दिया। ये a क्या है, ये a हमारा एरिया है। अब एरिया हमने इसलिए फाइंड किया था क्योंकि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब यहाँ से मैंने 32 2 का नज़र और 15, इस 3 1 2 3 इन तीनों की जगह पे हमने एरिया लिख दिया, बाकी को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए 64/231 हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली हमने क्या करना है, एरिया अलॉन्ग y एक्सिस फाइंड करना है। ये फार्मूला आएगा, अब जिधर y² था उसकी जगह x² आ गया, लिमिट वही सेम रहेंगी, लिमिट सेम रहेंगी तो x² आ जाएगा। x² की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू y, x² इसी तरह रहेगा। इधर हमारे पास है 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। y की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, x² है, इस x से मल्टीप्लाई हो गया, x³ हो जाएगा, ये y की जगह पे लिमिट आ गई, तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब उसी तरह इसको भी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने के बाद इसका भी आंसर आपके पास इस तरह बन जाएगा, क्योंकि ये देखें ये वाली और ये वाली दोनों की वैल्यू सेम बन रही है। देखें इधर और ये दोनों की वैल्यू तकरीबन सेम बनती है, तो सिर्फ 3/2 की जगह 1/2 आ गया। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। इसके बाद दोबारा वालिद फार्मूला लगाएंगे, लगाने के बाद इसको फिर आप 32 2 का नज़र और 15, इसकी जगह पे आप दोबारा एरिया लिख लेंगे, ठीक है। और ये आपके पास बाकी चीज़ें ये चीज़ बन जाएगी,
ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ गया आई वाई, एरिया अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो एरिया अलॉन्ग ओरिजिन हम क्या करते हैं, आई एक्स और आई वाई को क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। इसका जो अपना फार्मूला है उसको भी सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो हम शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, दोनों को जमा कर लेते हैं। आई नाट हमारे पास आ जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई, 231 एलसीएम आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये एरिया अलॉन्ग ओरिजिन आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 में हमने क्या करना था, इसका एरिया फाइंड करना था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 17 क्वेश्चन नंबर 18 में आता है जी फाइंड आई एक्स एंड आई वाई फॉर द एरिया ऑफ सर्कल और लूप दिया गया। एक सर्कल दिया गया, एक लूप दिया गया, इनका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है बाई एरिया। जिस तरह अभी हमने फाइंड किया ना, सिमिलरली यही मेथड हमने यूज करना है इसमें। ए पार्ट है, ए पार्ट को लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हमें दिया गया ये एरिया पोलर फॉर्म में दिया गया, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों साइड पे आर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर स्क्वायर हो जाएगा, साइन आर इसके साथ आर आ जाएगा। आर स्क्वायर हमारे पास होता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है जी एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आर साइन थीटा की जगह वाई और कॉस की जगह एक्स, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। 2x को ला के ले आए, 2y को बैठा के ले आए। अब हम क्या काम करते हैं, इसको कंप्लीटिंग स्केयर सॉल्व करते हैं, इसको भी कंप्लीटिंग स्केयर सॉल्व करते हैं। तो 1 का स्केयर ऐड भी किया और 1 का स्केयर माइनस भी किया, 1 का स्केयर ऐड भी किया, 1 का स्केयर माइनस भी किया। तो ये हमारे पास x माइनस 1 का होल स्केयर बन जाएगा, ये हमारे पास y माइनस 1 का होल स्केयर बन जाएगा। ये -1 और ये -1 आपके पास -2 हो जाएंगे, इन दोनों को साइड पर लेके आएंगे तो +2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सर्कल बन जाएगा जिसका ओरिजिन बन रहा है 1 1 पे और जिसका रेडियस क्या है √2। ठीक हो गया। ये हमारा सर्कल इस पॉइंट पे बनेगा जहाँ पे x और y की वैल्यू दोनों क्या है 1 1 है। इस सर्कल से लेके इस ओरिजिन तक जो डिस्टेंस है वो d है, इस सर्कल से लेके इस एक्सिस तक जो डिस्टेंस है वो d है। वो d क्या है, इधर से जाए वो भी 1 है, इधर से जाए वो भी 1 है, यानी d हमारे पास क्या है 1 है। अब हमने फाइंड करना है सर्कल का मोमेंट। इससे पीछे जो हम फाइंड करके आए हैं अभी क्वेश्चन नंबर 17 में, वो है मूवमेंट हमने फाइंड किया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब एक्सिस से हमारा ओरिजिन से हमारा थोड़ा साइड पे हो गया, ठीक है, यानी कि सर्कल का हमने फाइंड करना है। वो सर्कल का नहीं था, वो लूप का था। तो जब सर्कल का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ना, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है ये, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला है जब आपका सर्कल ओरिजिन 0 0 हो, ठीक है। जब आपका ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है किसी पॉइंट तक, तो इसमें वो पॉइंट क्या कर देते हैं, वो पॉइंट हम ऐड कर देते हैं। वो पॉइंट फिर क्या होता है, वो पॉइंट हमने ए डी स्क्वायर हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो आई सी एम और ए डी स्क्वायर। अब ए क्या है, ए है सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है जी पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर आर हमें क्या दिया गया, √2 है, आर की जगह √2 पुट करेंगे तो सर्कल का एरिया हमारे पास इस फॉर्म में क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब हमने ये चीज़ मालूम करनी है। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है जी ये वाला 1/4 ए आर स्क्वायर। ए क्या है एरिया, आर क्या है √2। मजीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आई सी एम क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल पाई आ जाएगा। ये पाई की वैल्यू हम इधर पुट करते हैं, ठीक है। पाई प्लस एरिया क्या है जी 2 पाई, ये फाइंड किया हुआ है ये, और डी क्या है 1 है। सॉल्व करेंगे तो आई एक्स आपके पास आ जाएगा 3 पाई, ठीक है। अब 3 पाई है, हमने एरिया में इसको लिखना है, तो एरिया हमारे पास है 2 पाई, इधर है 3 पाई, तो इधर 2 पाई किस तरह बनेगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 2 पाई से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो ये 2 पाई सेपरेट कर लेंगे, 3/2 आ जाएगा। इस 2 पाई की जगह पे हम एरिया लिख लेंगे, ये 3/2 ए आ जाएगा। ठीक हो गया। अलॉन्ग वाई एक्सिस अगर हम देखेंगे तो अलॉन्ग वाई एक्सिस देखेंगे डिस्टेंस उसका भी 1 नहीं है, तो इसके लिए वाई एक्सिस पे भी हमारे पास यही एरिया बनेगा। ये हो गया इसका ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट है कि कहता है कि इस लूप से आपका एरिया बन रहा है, तो वो लूप हम पहले बना लेते हैं जी। अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, ठीक है, उसमें हमारे पास यही लूप बना था। तो हमने क्या करना है, हमने इसके एक लूप का एरिया फाइंड करना है, सिर्फ एक लूप का।
ये जो एक लूप है ना, ये इस साइड पे, इसका नहीं फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा है। आर हमारे पास 0 हो जाता है जी, जब उस वक्त थीटा क्या होता है जी, थीटा यहाँ पे आर 0 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स 0 इज इक्वल टू 2 थीटा। तो cos 0 कहाँ में होता है जी, cos 0 होता है जी π/2 पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा π/4। तो यहाँ पे आपके पास जो एंगल होगा वो आपके पास होगा π/4, यहाँ पे नीचे जो एंगल होगा वो होगा -π/4। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास पोलर कर्व है। सबसे पहले तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। पोलर कर्व का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, 1/2 r² d थीटा। ठीक है, पूरे लूप का फाइंड करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब कि ये दोनों कैंसिल, r² की ये भी आ जाएगा cos 2 थीटा, लिमिट आ जाएगी 0 से π/4, 0 से π/4। अब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, एरिया आपके पास आ जाएगा 1/2। एक लूप का एरिया हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह इसको वाई की जगह लिख लिया जी r sin थीटा, वाई का स्क्वायर था तो r² sin स्क्वायर थीटा हो गया। dy/dx की जगह आ गया r/d थीटा, हमने इसको पोलर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या चीज़ है जी, r³ बन जाएगा, लिमिट है जी r की, r हमारे पास क्या है जी, r हमारे पास है 0 से लेके, अब यहाँ में देखें जी 0 से हमारे पास r बन रहा है जी, ये वाली cos 2 थीटा। ठीक है, तो r² दोनों साइड में अंडर रूट लेंगे, r² cos 2 थीटा, r आ जाएगा cos 2 थीटा का अंडर रूट, ये चीज़ बन जाएगी। तो थीटा एंगल क्या है जी, -π/4 से π/4। r³ की इंटीग्रेशन करेंगे, r4/4, 0 से cos 2 थीटा का अंडर रूट, ये हमारे पास इंटीग्रेशन इसकी बन जाएगी, लिमिट आ जाएगी। अब लिमिट पुट की चीज़ बन गई। अब इधर हमारे पास बन रहा है जी cos 2 थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा। अब क्या काम करते हैं, sin स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। उससे पहले ये हमारे पास फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है जी चैप्टर नंबर 5 में, -∞ से इन्फिनिटी हो। ठीक है, f(x) dx, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 0 से इन्फिनिटी, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हमने पुट की है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, इधर लिख दिया। ये 2 जो हमने इस साइंस के साथ लिखना है जी, इसको मैं इसके साथ लिख लेता हूँ जी, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है 1 - cos 2 थीटा। ठीक है, अब cos के 2 थीटा 1 से मल्टीप्लाई की चीज़ बन गई, cos के 2 थीटा को cos 2 थीटा से मल्टीप्लाई किया तो cos³ 2 थीटा हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास इसका फार्मूला बन सकता है जी डायरेक्ट, किस तरह करेंगे, अब ये जो 2 थीटा है ना, इसको t के को लिख लेंगे, d थीटा हमारे पास आ जाएगा dt/2। थीटा जब 0 था तो t भी 0 हो जाएगा, थीटा जब π/4 पुट करेंगे तो ये t हमारे पास π/2 आ जाएगा, 0 से π/2, ये चीज़ बन जाएगी। अब इसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, बटे के ऊपर में से 8 नंबर को माइनस करेंगे, 2 - 1 इवन नंबर है तो π/2 साथ आएगा, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 है, ये 2 कॉमन करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। सिमिलरली इधर इवन नंबर है, 8 नंबर है तो π/2 साथ नहीं आएगा, 3 - 1 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 2। जी सॉल्व करेंगे तो आपके पास ix आ जाएगा π/16 - 1/6। अब 1/2 मैंने कॉमन कर लिया, इसलिए किया क्योंकि हमने इसको एरिया की फॉर्म में लिखना है, इसके साथ एरिया भी आएगा। 1/2 हमारा एरिया था, इस 1/2 की जगह भी हम क्या लिख लेते हैं, एरिया लिख लेते हैं, तो ये चीज़ बन जाएगी ix। सिमिलरली हमने iy फाइंड करना है, उसका मेथड भी यही है, बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व होगा। फ़र्क क्या होगा, y² की जगह पे x² आ जाएगा। मज़ीद उसी तरह सॉल्व करते हैं इसको, बिल्कुल सेम मेथड है। ठीक है, वही चीज़ बनती है। फ़र्क क्या है, फ़र्क इसमें ये है कि अब दरमियान में हमारे पास प्लस आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में इधर माइनस था, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो ये इसी तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना जी, इसका आंसर आपके पास ये बन जाएगा। तो ये हमने ix और iy ही फाइंड करना था, तो ये हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 के ये बिल्कुल इजी पार्ट थे दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या कहता है जी, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस ऑफ द प्लेट
having for edges one arch of the curve y is equal to sin x and the x axis if its density varies as the distance from the x axis। कहता है कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एक्स एक्सिस के साथ और इस कर्व के साथ, और उस एज से फाइंड करना है जी जिससे इसका वन आर्क जो वो कंप्लीट हो रहा है। अब डेंसिटी इसकी है वेरी कर रही है इसके एक्स एक्सिस से डिस्टेंस के साथ, नहीं एक्स एक्सिस से जितना उसका डिस्टेंस होगा उसके लिहाज से इसकी डेंसिटी जो है वो क्या कर रही है, वो वेरी कर रही है। यानी कि अब इसमें हमारे पास डेंसिटी आ गई तो डेंसिटी वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास ये कर्व दी गई है और एक्स एक्सिस वाई इक्वल साइन एक्स का ग्राफ होता है जी ये वाला। अब हमने फाइंड करना है एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ। वन आर्च हमारे पास बनती है जी ये जो होती है आर्क, पूरा होता है पाई, हाफ होगा पाई बाई 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिख लिया डेंसिटी साथ वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। डेंसिटी हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यहाँ तक कितना होता है जी वाई है ना, के लॉन्ग वाई एक्सिस है तो ये वाई आ जाएगा। ये खत्म करेंगे तो के वाई बन जाएगा, डेंसिटी उसकी बन गई के वाई, इसकी जगह भी हम लिखेंगे के वाई, ये वाई इसके साथ उसी तरह आ जाएगा डी वाई डी एक्स हो जाएगा। अब हमने लिखना है जी वाई की लिमिट, वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस जाएंगे, इस कर्व के साथ नीचे से टच कर रही है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या आती है 0, लो लिमिट आ गई 0। अपर से ये कर्व टच कर रही है, ये कर्व किसकी है साइन एक्स की, ऊपर लिमिट आ जाएगी साइन एक्स। एक्स क्या है एक्स 0 से पाई बाई 2 पुट कर लिया, ये वाई स्क्वायर की वाई क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई के बार लिख लेंगे, वाई 4/4 1/4 बार लिख लिया, 0 से साइन एक्स इसकी हमने क्या लिमिट लगा ली, साइन की पावर 4x हो गई। अभी दोबारा इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब इवन नंबर है तो साथ हमारे पास पाई बाई 2 आएगा, बटे के ऊपर हम ऑड नंबर माइनस करेंगे 1 3, नीचे हम 4 लिख के इवन नंबर माइनस करेंगे, मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 3πk/64। तो ये हमारे पास क्या था जी क्वेश्चन नंबर ये आंसर हमारे पास बन जाता है जी 3π/64। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 थी, ठीक है। इसके बाद हम 10.3 जो है वो स्टार्ट